हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज पर, जिसकी प्राइस जो है वो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली दोस्तों बढ़ती जा रही है। इस पर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पहले बना चुका हूं। वो वीडियोस दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा ख्याल है कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी में मैंने आपको ये बताया था कि आने वाले दिनों में बेबी डॉज जो है दोस्तों कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएगी। और वहाँ पर जो फैक्ट्स मैंने बताए थे कि किस वजह से पॉसिबल है बेबी डॉज का कि वो आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी प्राइस दे सके या अच्छा प्रॉफिट दे सके, वही फैक्ट्स आज दोस्तों कॉइन मार्केट केप के एक आर्टिकल में लिखे गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन वहाँ पर आप ये भी देख सकेंगे कि उस वक्त बेबी डॉज की प्राइस क्या थी जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था। तो आई होप सो कि वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे और मिस नहीं करेंगे। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट दोस्तों रिस्की है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। ये प्राइजेस जो है वो अचानक से 50 to 80% भी गिर जाती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो अपने रिस्क पर करेंगे, अपनी रिसर्च के बाद करेंगे। हम सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको चीज़ों के बारे में बता सकें। तो अब चलते हैं दोस्तों बेबी डॉज कॉइन को यहाँ पर कॉइन मार्केट केप पर थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट रैंकिंग दोस्तों इसकी जो है 2820 नंबर पर इस वक्त रुकी हुई है। यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब मार्केट केप जो है इसकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 बिलियन 11 करोड़ ओनली है अभी। ये मतलब फॉर एग्जांपल हम शिबा इनू को देखें तो वहाँ पर 17 या 15 या 18 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट है। कल परसों मैंने एक शिबा इनू पर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि बीएनबी में जो है वो 84 या 85 बिलियन डॉलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही टॉप पर चलने वाली कॉइन्स हैं। ये अभी लो पर है लेकिन गेन अच्छा दे रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो शिबा इनू से भी ज़्यादा है और मैक्सिमम इनकी जो सप्लाई है वो भी मतलब कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो पॉजिटिविटी है, मतलब अच्छी बात है, वो ये कि दे ओन सम कॉइन्स और वो उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर ये कि बर्न कर सकते हैं अपनी तरफ से, और कंटिन्यूसली ये करते आ रहे हैं। ये एक बड़ा रोल प्ले कर रही है चीज़ के, मतलब इसकी प्राइस जो है वो बड़े आराम के साथ हम समझ सकते हैं कि ऊपर जा सकती है। अब ये अगर चाहें तो जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई आप अगर यहाँ पर देख लें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी दोस्तों इसकी 26 करोड़ बिलियन मतलब टोकन्स हैं। ठीक है, और शिबा इनू की अगर हम थोड़ा इसके साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी 5 लाख और फिर 49,000 तकरीबन इतनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है बहुत ज़्यादा है। इसमें पैसे जो है वो अभी कम लगे हैं। पैसे इसमें जितने ज़्यादा लगेंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने के चांस है, क्योंकि मार्केट के भी दोस्तों बहुत कम है। प्राइस जो है वो अभी आपको मतलब समझेंगे लो पर मिल रहा है। वैसे तो अगर देखें 2-3 दिनों में, पिछले 48 आवर्स में इसकी प्राइस ने अच्छा खासा पंप किया है, वो मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों कॉइन मार्केट केप पर जो आर्टिकल लगा है बेबी डॉज कॉइन के बारे में, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट इज बेबी डॉज फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड प्राइस प्रेडिक्शंस। ठीक है, ये इसका जो है वो टाइटल है। यहाँ पर जो अहम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाउ डज बेबी डॉज कॉइन वर्क। अब यहाँ पर फर्स्ट चीज़ समझने वाली दोस्तों ये है कि ये मैं बार बार वैसे इसकी जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें आपको बता भी चुका हूँ कि 5% दोस्तों जो है वो टैक्स का वो होल्डर्स के वॉलेट्स में जाता रहता है कॉइन्स की सूरत में। 10% यहाँ पर टैक्स करता है। एक तो बहुत ही अच्छी जो बात है इनकी, वो मतलब मेरे हरजाई की, वो यही है। ठीक है, जो कि आपको मतलब मैंने यहाँ पर बता दी। सेकेंड में क्या है, द टीम बिहाइंड बेबी डॉज कॉइन दे आर अनोनिमस, मतलब उनका हमें कोई नहीं पता कि कौन है, कहाँ से ये मतलब इसको जो है वो हैंडल करते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वी डोंट नो एज लाइक शिबा इनू। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है रोड मैप की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं मतलब सही तरीके से इसको पढ़कर आपको बताता हूँ। वैसे तो वो मैं जस्ट ट्रांसलेट करके आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली पढ़ेंगे। वाइल द कॉइन इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेज, तो ये अभी अपने अर्ली स्टेज में, ये बात समझने वाली है दोस्तों, क्योंकि जस्ट 1 बिलियन डॉलर अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो आप खुद ही समझ जाएं कि ये अपने अर्ली स्टेज में है। लेकिन दोस्तों जितनी इसकी पॉपुलैरिटी है, ये जहन में रखना है, जितनी पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में, फिर तो ये 1 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब और वो भी ये पिछले 3 दिनों में जो प्राइस इंक्रीज हुई है तब जाकर इतनी इसकी मार्केट कैप हुई है। अगर जहां पर थी 3-4 दिन पहले, वहां पर तो फिर ये बिलो 1 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। इट्स रोड मैप है 6 phases in its roadmap. For starters, the community-based cryptocurrency is following its plan by contributing 1 lakh to help support dog चैरिटीज़।
तो पहली बात तो इनमें यह है कि ये चैरिटेबल है, मतलब चैरिटी करना चाहते हैं डॉग ब्रीड के लिए, ठीक है। और उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट यहाँ पर की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अक्टूबर 4, 2021 को इन्होंने किया है कि वी हैव डोनेटेड 150,000 टू एनिमल लीग बेबी डॉज मोबाइल रेस्क्यू एंड एडॉप्शन अंटिल यूनिट ऑन द वे। तो यहां पर ये आपने देखा कि इन्होंने अभी $150,000 जो है वो डोनेट किए हैं, ठीक। उसके बाद ये है कि बेबी डॉज इज ऑलरेडी एट द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स प्लान व्हिच इंक्लूड्स 250,000 इन चैरिटेबल गिफ्ट्स। In light of this, the BSC based protocol announced a collaboration with Based Friends Animal Society। ये भी मतलब इनके रोड मैप का हिस्सा है कि चैरिटी करेंगे, यहाँ पर ये चीज आ जाती है हमारे सामने। उसके बाद क्या है, things grow a lot more ambitious for the coin in the last phase, which includes the community carving a baby dog coin into a mountain when the coin has market cap of 100 billion and establishing a baby dog religion when it hits a market cap of 500 billion। तो यहाँ पर आप देखें कि इनके जो प्लान है वो कितने बड़े हैं कि जब ये 100 बिलियन तक पहुँच जाएंगे इनकी मार्केट कैप, तो ये एक मतलब डॉग रिलीजन, बेबी डॉग रिलीजन बन जाएगा। मतलब ये समझ लें कि एक फिनोमिना बन जाती है। अब रिलीजन से मुराद वो हमारे ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं होते, ठीक। उसके बाद ये है कि मार्केट के जब इनकी मतलब ये 500 बिलियन मार्केट कैप हो जाएगी, उसके बाद यूनिक फीचर्स में दोस्तों जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनका एक कार्ड जो है वो जिसे हम डेबिट कार्ड कह सकते हैं, वो एक तरह से ये निकालेंगे। इनकी अच्छी बात दोस्तों ये है कि इनकी जो फीस है, ट्रांजैक्शन फीस, जैसे शिबा में यह है क्योंकि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ टोकन है, तो वहाँ पर फीस जो है वो ट्रांजैक्शन में हमें बहुत ज़्यादा भरनी पड़ जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिस्वैप पर भी आपको मिलता है और दोस्तों आपको पेनकेक स्वैप पर भी मिल जाता है। इट मीन्स दैट बीएससी की आपको पता है कि फीस बहुत कम होती है ट्रांजैक्शन के लिए, तो इनकी फीस जो है वो बहुत कम भरनी पड़ जाती है आप अगर इसमें बाय ट्रेड करते रहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों ये है कि जो 10% टैक्स कटता है उसका 5% दोस्तों चला जाता है लिक्विडिटी में, मतलब जो ऑलरेडी पेनकेक स्वैप या फिर यूनिस्वैप पर होती है वहां पर चला जाता है, ठीक है। 5% तो होल्डर्स के लिए चला जाता है। ये भी इनके यूनिक किसी हद तक फीचर्स हैं। और उसके बाद ये डेबिट कार्ड का आ गया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बेबी डॉज कॉइन टोकेनोमिक्स में ये है कि 420 क्वाड्रिलियन एक्चुअली इन्होंने टोकन दोस्तों बनाए थे, जो कि बहुत ही बड़ी जो है ना वो क्वांटिटी है। शिबा इनू वाले जो है वो 1 क्वाड्रिलियन बना के फंस गए हैं कि भाई अब इसको इसमें से जान कैसे छुड़ाएं, तो इन्होंने तो क्या किया कि 420 बना दिए। अब ये उसकी जो है वो बर्निंग करते रहते हैं हर महीने तकरीबन या हर हफ्ते करते रहते हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलेशन सप्लाई ऑलरेडी अच्छी खासी इनकी हो चुकी है। तो प्राइस का 1 सेंट तक पहुंचना या $1 तक पहुंचना ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक चीज जहन में रखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टोकन कितने भी हैं या इसकी सप्लाई कितनी भी है, लेकिन इसकी मार्केट कैप अगर वो हो गई जो कि शिबा इनू की ऑलरेडी है, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। ये चीज समझने वाली है। अगर इसकी वो मार्केट कैप हो जाए जो कि बीएनबी की है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आपके पास टोकन ज्यादा हो या कम हो, इससे कोई बड़ा जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज समझा करें हमेशा। उसके बाद प्राइस प्रेडिक्शन है दोस्तों। प्राइस प्रेडिक्शन में यह है कि कोई ज्यादा हमें ये नहीं रखना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 सेंट तक चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके वॉलेट्स में, फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में जितने पैसे देकर मैंने शिबा इनू बाय किया था फरवरी में, अगर उतने ही पैसे मैं देता और अपने अर्ली स्टेज में बेबी डॉज को मैं बाय करता, तो इससे कहीं ज्यादा मुझे टोकन मिल जाते। लेकिन मार्केट कैप अगर इस वक्त वही होती बेबी डॉज कॉइन की जो कि शिबा की है, तो प्रॉफिट बिल्कुल मुझे सेम हो रहा होता, ठीक है। हालांकि टोकन मेरे पास ज्यादा होते, लेकिन टोकन ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दोस्तों हमेशा मार्केट कैप से। मार्केट कैप कितनी है और उसके बाद आपके वॉलेट में टोकन कितने, ये चीज जरूर मैटर करती है। लेकिन मार्केट कैप नहीं होगी, टोकन आप भले कितने भी रखे हुए हो आपने अपने वॉलेट में, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि डॉगजिला पर वीडियो बनाए, तो मैं वो जल्दी बनाऊंगा। लेकिन उसमें भी ये कि 1 सेंट के आप बाय करते तो आपको खरबों जो है ना वो टोकन मिल जाते हैं। अब भाई ये देखें कि उन्होंने बनाए कितने, ठीक है। बहुत सारे टोकन तो मिल रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या मतलब हर कॉइन जो है वो शिबा इनू बन जाएगा या बेबी डॉज बन जाएगा या बफ डॉज बन जाएगा? नो दोस्तों, ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये वो वेबसाइट है दोस्तों जहां पर इन्होंने डोनेशन दी है। ये आप इनका लोगो देख सकते हैं बेबी डॉज का, ठीक है। ये सारी चीजें कुल मिलाकर जो है वो रोल प्ले कर रही है इसकी प्राइस बढ़ाने में। दूसरी बात दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि डॉज ब्रीड के जो भी टोकन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक अजम्पशन जो है ना वो यहाँ पर क्रिप्टो स्पेस में है कि अगर डॉज कॉइन की प्राइस $1 को पहुंच जाती है,
तो फिर शिबा इनू हो गया या बफ डॉज हो गया या फिर ये बेबी डॉज हो गया, इन सारों की प्राइस में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हमें नज़र आएगी। अब उसकी वजह साइकोलॉजिकल है कि बाकी जो लोग हैं जो कि डॉज कॉइन को उस वक्त उतना जो है ना वो बाय नहीं कर पाए होंगे या उतना प्रॉफिट उन्होंने वहाँ से नहीं बनाया होगा, वो ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है ना वो लेना चाहेंगे। उनके जहन में साइकोलॉजिकली ये आएगा कि भाई यहाँ से हम प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। सो इनकी जो प्राइस है वो डॉज की प्राइस के साथ इंटर रिलेटेड है। दूसरी बात मेरी नज़र में दोस्तों शिबा के साथ, मतलब दूसरा बड़ा मीम कॉइन है तो उसके साथ भी मिल जाता है। डॉज और शिबा का भले ही आपस में मुकाबला हो, लेकिन यह है कि डॉज शिबा को सपोर्ट ज़रूर करता है और शिबा जो है वो दोस्तों डॉज को सपोर्ट करती है, और वो दोनों मिलकर बेबी डॉज को सपोर्ट करते हैं, ये तीनों मिलकर बफ डॉज को सपोर्ट करते हैं। ये एक तरह से मतलब चीज़ें चलती हैं। एक और बात यहाँ पर दोस्तों हुई है और वो ये है कि इनके जो होल्डर्स हैं वो शिबा इनू से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है ये थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा टोकन मिल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया और टोकन लेकर अपने वॉलेट में रख लिए और इसी दिन के लिए रखे थे कि एक दिन इसकी प्राइस ज़रूर बढ़ेगी। और जब मतलब हम इनकी वेबसाइट पर दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जिनसे हमें जो है ना वो होप्स मिलती थी कि भाई ये कुछ करने वाले हैं, नंबर 1। दूसरा दोस्तों ये है कि बहुत सारी टीम्स ऐसा करती हैं कि प्राइजेज़ ऊपर जाती हैं, फिर वो उनके पास कुछ टोकन होते हैं, वो सेल आउट करके भागने की करते हैं या कुछ, या फिर ये कि मार्केट डाउन चली जाती है, उसके बाद वो अपने ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम वगैरह छोड़कर भाग जाते हैं, आसरा ही ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये अपने काम में लगे रहे। और एक और वक्त आ गया कि ये जो मतलब कम्युनिटी की तरफ से इनको सपोर्ट ज़्यादा मिल गई है और आप देख सकते हैं कि उसका असर आपके सामने है। और इसकी प्राइस में रिसेंटली आप देखें कितनी इंक्रीजमेंट जो है वो हो चुकी है। ये आपके सामने मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पर जो आपको चार्ट दिख रहा है दोस्तों, इससे पहले ये एक हाई बना चुका था, वो मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो हाई है दोस्तों, यहाँ पर ये बनाया हुआ है 5 वाला। आई डोंट नो हाउ मच जीरोज आर देयर, लेकिन जितने भी जीरो है उसके बाद 5 आ रहा है यहाँ पर। तो वो 5 वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर ये तोड़ जाए आने वाले 1 2 3 4 दिनों में या एक वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर भी, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस और भी ऊपर जाएगी। अदरवाइज दोस्तों सब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो नीचे आया है। मेरी नज़र में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ से भी इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। थोड़ी बहुत करेक्शन होना मतलब किसी हद तक जो है वो पॉसिबल है, और करेक्शन अगर होती है तो दोस्तों यहाँ तक हो सकती है 0.00000000000348 तक। ठीक है, ये आपने देख लिया, बहुत सारे जीरोज हैं एक्चुअली, हो सकता है मैंने एक कम भी गिना हो या एक ज़्यादा कर गया हूँ, लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 तक इसकी प्राइस अगर करेक्शन करती है तो 3-4 तक आ सकती है। इसके चांस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस के अप जाने के चांसेस हैं। अब दोस्तों आपके सामने ये ऑल टाइम चार्ट है और ये है कॉइन मार्केट कैप का। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब 7-8 तक इसकी प्राइस जो है वो गई हुई है। ठीक है, जबकि ट्रेडिंग व्यू पर आपको 5 वाली दिख रही थी। ठीक है, और वो 5 वाली एक्चुअली ये है। मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम ये जो 5 वाली रेजिस्टेंस है ये मतलब एक मरतबा ये तोड़ जाए। ठीक है, उसके बाद इसकी प्राइस और भी ऊपर जा सकती है और उसके बाद हम ये होप लगा सकते हैं कि भाई अपना ऑल टाइम हाई एक नया बेबी डॉज बना ले, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे अभी तक उसमें नहीं लगे। तो चांस बड़ी हद तक मौजूद है। अगर कम्युनिटी इसी तरह हाइप अपनी बनाए रखती है, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शिबा हो या बेबी डॉज हो या डॉज हो या बफ डॉज हो, मतलब ये सारे अपने ही टोकन हैं। मीम टोकन से जो हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हम BTC और इथेरियम से इतना ज़्यादा और इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते। आई होप सो कि दोस्तों जितनी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आ गई हैं यार तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।